सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग नाइन्थ क्लास के मैथ का एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। पीक पॉइंट कहने का मतलब हुआ ये सब जो लास्ट में चैप्टर है लगभग ही कोई पढ़ता है। स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ लिया, लास्ट जाते जाते खत्म कहानी। मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग में एनर्जी हाई है तो उसको पढ़ रहा है, फिर लास्ट जाते जाते क्या हो जाता है, एनर्जी खत्म तो उसको पढ़ना छोड़ देता है। तो हम लोग एकदम अच्छा तरीके से हर एक पॉइंट को देखेंगे, हर एक बेसिक पॉइंट, फिर हर एक नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज को सोल्यूशन करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधा हम आपको दे चुके हैं। तो हमारा जो ये 9 नंबर चैप्टर है इसका नाम है वृत्त। और वृत्त को अगर अंग्रेजिया दे तो अंग्रेजिया करके इसको कहा जाता है सर्कल। क्या कहा जाता है? सर्कल। वृत्त को अंग्रेजी में कहा जाता है सर्कल। बस इतना अगर आपको पता है उसके बाद यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ये दो बात आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होगा। तो आइए हम लोग अब वृत्त के बारे में पहले जानेंगे कि वृत्त होता क्या है, नहीं है, हाँ है। सबसे पहले देखो, वृत्त जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वृत्त के बारे में इतना पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, परिधि क्या होता है, छेदक क्या होता है। ये 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से जितना पॉइंट है, इतना पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप वृत्त पढ़ रहे हैं और वृत्त में ये सारी चीज़ नहीं पता है तो बहुत बड़ा गधा है आप, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ जानना है तो आराम से बने रहिए और आराम से देखते रहिए। सबसे पहले देखिए, एक वृत्त बनाया जाता है। तो वृत्त जो है, अभी तो ये डिजिटल का जमाना है तो ऐसे बन रहा है, लेकिन वृत्त जो है एक चाप से बनाया जाता था। क्या चीज से? चाप से। तो जब चाप से बनाया जाता था तो चाप का पॉइंट कहीं पे रहता था और इस प्रकार से गोल काटा जाता था। तो केंद्र जहां पे वो चाप का वो नुकीला वो केंद्र रहता था उसी को क्या कहते हैं? केंद्र। उसी को क्या कहते हैं? केंद्र। देखिए, ये सब चीज क्या है, रटने का चीज नहीं है। बस आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है और जो हम बता रहे हैं कोशिश करना है कि हमेशा के लिए ध्यान में रहे। बस वही करते जाना है और कुछ नहीं करना। तो ये इसी को कहते हैं केंद्र। जहां से वृत्त बनाया जाता है, जैसे इस प्रकार से देखिए बनाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? जहां से बनाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं केंद्र। तो ये तो हो गई वृत्त की केंद्र की बात। केंद्र के बाद है त्रिज्या। तो त्रिज्या कुछ नहीं है, केंद्र ये सब चीज हो सकता है पता भी होगा तो उबना नहीं है, क्योंकि बता रहे हैं बेसिक से नीचे से ऊपर, तो बताएंगे पूरा नीचे या बताएंगे पूरा ऊपर, तो उबिएगा तो जाइएगा काम से। तो केंद्र है। अब केंद्र के बाद केंद्र से कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन खींचो जो उसके बाउंड्री लाइन को जो कि हर एक जगह पे काम देता है। और जो बहुत बड़ा गधा है इसको छोटा समझ करके ध्यान नहीं रखता है तो उसको ध्यान में नहीं आता है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बता दिए आपको कि जो जिस केंद्र से एक वृत्त खींचा जाता है उसको केंद्र कहते हैं। और क्या बता दिए कि यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जब जो बाउंड्री को टच करता हो तो इसको त्रिज्या कहेंगे। ये हो गया हमारा त्रिज्या। ये क्या हो गया? इसको कहेंगे त्रिज्या, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी त्रिज्या को जब दोनों तरफ मिला दिया जाए, जैसे कि एक तो त्रिज्या हो गया, अब पूरा कोई भी एक रेखा खींचना है जो वृत्त के दो छोरों को टच करती हो और केंद्र को काटते हुए जाती हो, इस प्रकार से। अगर हम बात करें ऐसे, देख रहे हो, इस प्रकार से केंद्र को टच करते जा रही है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे व्यास। इसको क्या कहेंगे? व्यास। कोई दिक्कत? इसको कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? व्यास, 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 ठीक है। तो यही हमारा तीन चीज अभी आपको ध्यान में आया होगा, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। इतना तक कोई दिक्कत? केंद्र, त्रिज्या, व्यास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ होगा। अब जो है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कुछ नहीं है, जो वृत्त है उसी के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जो वृत्त है उसी के आधे भाग को, जैसे कि यहाँ से अगर हम यहाँ एक कट लगा दे, आधा भाग ले ले, देखो इस प्रकार से, तो ऊपर का भाग क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। इसी को हम अलग से बना देते हैं आपके लिए, अलग से आपको बना के दिखाते हैं अर्धवृत्त कैसे होता है। जैसे कि एक वृत्त बनाए यहाँ पे, ठीक है, एक वृत्त बनाए। अब एक वृत्त बना करके उसके आधा भाग को ले लिए, क्या किए? आधा भाग। आधा भाग काट दिए, तो ये आधा भाग को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? ये यहाँ से लेकर के ऊपर के भाग को अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। खोले थे उसको, अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हो गया। यानी कि त्रिज्या पता चल गया, केंद्र पता चल गया। देखिए मैथ जो है ना, इसमें जैसे कि किसी सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी का तरीका होता है कि टॉपिक लिखवा रहा है, उसका परिभाषा लिखवा रहा है, रटवा रहा है, ये वो, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। बस आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, आपको नहीं दिख रहा है, इसको केंद्र कहते हैं। हाँ, अब उसको परिभाषा करके लिखना रटना क्या जरूरी है? फिर आपको नहीं दिख रहा है कि केंद्र से जब एक छोर को टच करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। फिर दोनों छोर को टच करेंगे केंद्र से गुजरते हुए उसको क्या कहेंगे? व्यास। आधा वृत्त अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। अब देखिए हमारा स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? स्पर्श रेखा देखिए किसको कहते हैं, जो समझिए। कोई भी एक वृत्त, कोई भी एक वृत्त, उस वृत्त को कोई रेखा एकदम टच करके छू के एकदम गुजर जाए, उसको कट नहीं करे, बस मौत को छू के टक से वापस वाला बात हो जाए। देखो इस प्रकार से टच होकर के गुजर जाए। देखो एक रेखा हम बनाए हैं ए बी, एक रेखा बनाए हैं ए बी, जो कि इस वृत्त को क्या कर रही है? एकदम छू के टक से, मौत को छू के टक से गुजर रही है। देखो तो गुजर रही है ना छू करके। तो इस यही रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। यही रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, जो वृत्त को बस टच करके निकल जाए, जो वृत्त को बस टच करके निकल जाए। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक बिंदु पर एक ही ना खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु वहां पे है, और वहां पर बोलेंगे एक स्पर्श रेखा खींचो, तो यहाँ पे तो मात्र एक ही स्पर्श रेखा ना खींचा जा सकता है। देखो इस प्रकार से टच करके मात्र एक ही। लेकिन 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 वही बोल देगा कि एक वृत्त पर, एक बिंदु पर नहीं, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो आइए आपको खींच करके दिखाते हैं कितना खींच सकते हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते उतना ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, मतलब कि टच कर रहा है ना जी। बस एक ही बिंदु पे कहाँ है, सब तो अलग अलग बिंदु पे है ना, अलग अलग बिंदु पे है ना। देखिए इस प्रकार से, यानी कितना स्पर्श रेखा, इसी प्रकार से बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। खींच सकते हैं या नहीं? खींच सकते हैं या नहीं? बिल्कुल खींच सकते हैं। यानी कि स्पर्श रेखा अगर पूछेगा कि एक वृत्त पे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कहिएगा अनगिनत। कितना? अनगिनत कहिएगा। क्या कहिएगा? अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक वृत्त पे। एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बोलिएगा अनगिनत स्पर्श रेखा। कितना? अनगिनत। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार का दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब चाप है, क्या है? चाप। तो वृत्त के कहीं भी दो छोर मिला दो, कहीं भी दो छोर, जरूरी नहीं है कि केंद्र से। जैसे कि ये मिला दिए, तो ये वाला भाग को क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ये वाला भाग को क्या कहेंगे? चाप। कोई दिक्कत? अब है जीवा। जीवा जो है, तो जीवा यही, ये वाला जो लाइन खींचे थे, कहीं भी दो दो छोर पे मिला रहे हैं वृत्त में, तो इस भाग को क्या कह रहे हैं? जीवा। लेकिन ये जो लाइन मिला रहे हैं, इस भाग को क्या कह रहे हैं? चाप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चाप। लेकिन ये जो लाइन मिला रहे हैं, इस लाइन को कहते हैं जीवा। इस लाइन को क्या कहते हैं? जीवा। मतलब कि वृत्त में कहीं पे भी दो छोर को मिला दो, वृत्त में दो छोर को कहीं पे भी मिला दो, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं जीवा। किस, क्या कहते हैं उसको? जीवा कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत इसमें है? यानी कि सबसे पहली बात, चाप में अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए कि चाप किसको कहते हैं। तो कहीं पे भी ये जो परिमाप है, वृत्त की परिधि है, परिमाप है, ये जो बॉर्डर है, कहीं पे भी उसको मिला दो, ऐसे मिला दिए तो एक भाग ये बना ना, इसी को कहते हैं चाप। ठीक है। अब लेकिन लेकिन जीवा का मैटर अलग है। जीवा का मैटर क्या है? जीवा का मैटर है कि कहीं पे भी वृत्त में, कहीं पे भी वृत्त में एक रेखा खींचो जो कि एक छोर से दूसरे छोर को टच करना चाहिए, मतलब एक ही जगह पे नहीं खत्म हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से खींच दिए, तो ये क्या हो गया? जीवा हो गया। ये क्या हो गया? जीवा हो गया। जितना इधर जाएंगे उतना छोटा जीवा बनेगा, जितना इधर जाएंगे उतना छोटा जीवा जब बनेगा, जितना इधर जाएंगे उतना बड़ा जीवा बनेगा। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो कहिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये ना है, इसके अलावा कोई पॉसिबल है जो केंद्र से गुजरे? तो जब केंद्र से गुजरेगा तो इसको क्या हम बोले हैं? इसको क्या बोले हैं? व्यास। यानी कि आपको याद रखना है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, आप इधर जाइएगा तो छोटा ही होते जाएगा, इधर जाइएगा तो जीवा छोटा ही होते जाएगा, लेकिन आप बीच पॉइंट से एकदम क्रॉस कीजिएगा केंद्र से, तो इसको क्या कहेंगे? जीवा। व्यास कहेंगे। लेकिन ये एक प्रकार का जीवा है ना। हाँ, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। कोई दिक्कत है इसमें? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। एक एक पॉइंट आप देखते जाइए, रिपीट करते जाइए। आपका मन है तो आप उसको खुद के भाषा में परिभाषित करते जाइए, ताकि कभी देख लीजिए तो भूलिएगा नहीं, याद रखे, इसीलिए उसको करते जाइए खुद की भाषा में। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? समझते जाना है। यहाँ पे क्या करना है? समझते जाना है। ठीक है। अब है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? जो देखो, जैसे कि कोई एक वृत्त बनाए, सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। एक वृत्त बनाए, एक वृत्त वृत्त वृत्त, जैसे कि एक यहाँ पे वृत्त बनाए, ठीक है, देख लो वृत्त बना दिए। अब इस वृत्त में, अब इस वृत्त में यहाँ पे तो बीच में केंद्र हो गया, कहीं पे बीच में केंद्र हो जाएगा। ठीक है। वृत्त में हम दो को त्रिज्या खींच दिए, एक त्रिज्या ऐसे, एक त्रिज्या ऐसे खींच दिए। अब यहाँ पे एक चाप खींच दिए, यहाँ पे एक क्या खींच दिए? चाप। यहाँ पे क्या खींच दिए? चाप।
चाप खींच दिए, तो इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। बताइए तो कोई दिक्कत है त्रिज्यखंड में? दो त्रिज्या और एक चाप के बीच बना देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें त्रिज्यखंड में? किसी प्रकार का दिक्कत है त्रिज्यखंड में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए त्रिज्यखंड में। इसको कलर कर दे, क्या कलर कर देते हैं? देखिए ये हो गया हमारा ग्रीन कलर का जो है, ये हो गया त्रिज्यखंड। क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। बताइए एक एक चीज आपको याद रखना है, एक एक चीज आपको याद रखना है। अभी एक ही बार बताएं, अभी बहुत सारा चीज बताना बाकी है, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, नहीं समझ में आ रहा है तो। और समझना क्या है, बस मतलब कि हर एक प्रॉपर्टी से अवगत करा रहे हैं कि ये चीज़ ये होता है, ये चीज़ ये होता है। अब उस चीज़ को आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से उसको याद रखते हैं, कितना अच्छा से उसको देखते हैं, कितना अच्छा से याद रखते हैं, उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। सोचिएगा, देखिएगा, याद रखिएगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोगों का वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको कहते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। चलिए एक वृत्त बना देते हैं, एक वृत्त बना दिए। अब वृत्तखंड क्या होता है, कहीं पे भी एक जीवा खींच दिए, क्या कर दिए, एक जीवा खींच दिए। ये हो गया हमारा केंद्र, एक जीवा खींच दिए। तो देखिए वृत्त दो खंड में बट गया कि नहीं, एक ऊपर एक नीचे, यही हो गया वृत्तखंड। इसी यही भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। यही भाग को वृत्तखंड कहते हैं। कोई दिक्कत? कलर करके बता देते हैं आपको। ये वाला भाग को वृत्तखंड कहते हैं, ये वाला भाग, ये हो गया, होता है ना। अब नीचे एक खंड बन रहा है, ऊपर एक खंड बन रहा है, वृत्त का खंड बन रहा है ना, दो, इसी को कहते हैं वृत्तखंड। इसी को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत? अब है परिधि। परिधि देखो क्या होता है, जैसे कि वृत्त है, तो वृत्त एक लाइन से बना है, जो कि लाइन पूरा खुद में आकर के खुद से खत्म हो रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन की कुछ लंबाई है ना। तो इसी लाइन को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, इस लाइन को परिधि कहते हैं। याद रहेगा, ये जो लाइन है इसी को कहते हैं परिधि, पैरामीटर या परिमाप। परिधि इंग्लिश में पैरामीटर, और या हिंदी में और क्या कहते हैं, परिमाप, इसी को कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन कितना लंबा है, ये लाइन कितना लंबा है, इसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है छेदक। छेदक रेखा क्या होता है, कोई भी एक रेखा है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा वृत्त है, एक तीन चार वृत्त है, इस वृत्त पे एक छेदक रेखा बनाते हैं, तो छेदक रेखा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस एक रेखा इसको एकदम काट के निकल जाएगा। काट के निकल गया ना, इसी रेखा को कहते हैं, इधर ए इधर बी, इसी रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। कौन रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। देखिए आराम से, कोई दिक्कत है इसमें? छेदक रेखा में कोई दिक्कत है नहीं है। यानी कि कोई भी वृत्त हो, उसको एक रेखा काट के निकल जाती है, जो रेखा काट के निकल जाती है उसी को कहते हैं छेदक रेखा। और अगर मौत को छू के टक से वापस चल गया, यानी छू के चल गया, तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। कौन रेखा, स्पर्श रेखा। एक बार रिपीट कर देते हैं। वृत्त जिस केंद्र से गोला बनाया जाता है, उसके केंद्र को वृत्त के केंद्र कहते हैं। त्रिज्या, केंद्र से उसके बॉर्डर तक एक लाइन मिला दो तो उसको त्रिज्या कहेंगे। अपना भाषा में याद रखो, जरूरी नहीं है एकदम परिभाषा याद करने रटने का, अपने भाषा में याद रखो। व्यास किसको कहते हैं, तो उसके केंद्र से, उसके एकदम केंद्र से एक लाइन इस तरफ से उस तरफ जब भेज देंगे, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, केंद्र को लेकिन छू के जाना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अर्धवृत्त, आधावृत्त को अर्धवृत्त कहते हैं। स्पर्श रेखा, तो मौत को छू के टक से देखिए चल गया एकदम, कोई भी वृत्त हो उसको, उसके परिधि को एकदम थोड़ा सा टच करके चल जाए, उसी को क्या कहते हैं, देखो टच करके गया ना यहाँ पे, स्पर्श रेखा। फिर चाप किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वो बनाएंगे, जैसे कि एक ये बना दिए वृत्तखंड, ऐसे बना दिए ना, इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, बस सिंपल सी बात है। फिर जीवा, तो जीवा तो हो गया, ये जो लाइन बनाए थे, ये वाला लाइन, कोई भी वृत्त हो, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, उस लाइन को जीवा कहते हैं। त्रिज्यखंड, तो दो त्रिज्या, दो त्रिज्या और उसी के संगत एक और क्या खींच दिए, चाप खींच दिए, तो इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो कलर किया हुआ है, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। अब है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड किसको कहते हैं, तो वृत्त को दो खंड कर दिया, एक लाइन बना करके वृत्तखंड हो गया। परिधि, ये जो जिस लाइन से घिरा हुआ है ये वृत्त, इसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? फिर क्या है, छेदक, तो छेदक रेखा किसको कहते हैं, तो वृत्त को काटते हुए दोनों दो रेखा पे, कितना, उसके दो जगहों पे काटते हुए इधर से जाएगा उधर से निकल जाएगा, ये हो गया छेदक रेखा।
छेद करके निकल गया, बस। कुछ है? कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है? ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। ये सब पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें अब कुछ चीज़ आपको हम बताने वाले हैं, ऐसा चीज़ जो कि आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फॉर्मूला बताने वाले हैं, फॉर्मूला को आपको बोलेंगे घर में करिए, और कर करके आप खुद देखिएगा एकदम जो बताएंगे वैसा ही होगा या नहीं। देखो, देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, एक वृत्त हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि हम यहाँ पे एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक है। एक वृत्त बना लिए। अब देखो, हम सबसे पहला चीज होता है कि इसका क्षेत्रफल, यानी ये वाला भाग, ये पूरा जो भाग है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे कि हो सकता है रटले होवे करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई भी आपको जानकारी होना चाहिए, पाई क्या होता है। पाई जिसका मान होता है 22/7, होता है ना, 22/7, या फिर इसी को कहते हैं 3.1473 इसी प्रकार से कुछ होगा। पाई का मान होता है कितना? 3.142857, 3.1482 इसी प्रकार से कुछ है, ठीक है। इतना लिख देते हैं, ये पाई का मान होता है। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि ये पाई होता क्या है? क्या आपको इस चीज की जानकारी है कि ये पाई होता क्या है? केंद्र पे हम एक केंद्र बना दिए, केंद्र से एक व्यास खींच दिए, एक त्रिज्या खींच दिए। अब आपको क्या पता है कि ये जो है पाई, पाई होता क्या है? अब निकालते हैं, बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वृत्त की परिधि, क्या? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, एकदम पता है। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को पता है? तो कमेंट में बताइए कि ये जो होता है पाई, होता क्या है, और पाई क्यों इसको कहा गया? ये पाई होता क्या है? देखिए, तो अगर आपको नहीं पता है तो घर में क्या एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना है। कैसे बताते हैं, कैसे देखना है। सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, एक वृत्त बनाना है। लेकिन वृत्त बनाने वाला, वृत्त जो बनाइएगा वो आप सेंटीमीटर में नाप लीजिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर जो भी, जैसे एक वृत्त बना लिए, ये वाला वृत्त ऐसे, तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में माप लेना है कि कितना सेंटीमीटर है ये वाला। समझ में आ रहा है? ये वाला माप लीजिएगा कितना सेंटीमीटर है। अब लिख दीजिएगा कि इतना सेंटीमीटर है, जैसे कुछ भी हो। जैसे मान लेते हैं ए सेंटीमीटर आया, क्या आया? ए सेंटीमीटर। अब इसके व्यास को माप लीजिएगा, किस चीज को? अब इसके व्यास को माप लीजिएगा। मान लेते हैं इसके व्यास जो है 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब कैसे मापिएगा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मापना है आपको, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसके व्यास को माप लिए, इसके ये बॉर्डरी लाइन को माप लिए। अब बॉर्डरी लाइन ऊपरेला, यानी बॉर्डरी लाइन को ऊपर लिखना है और व्यास को नीचे लिखना है। और जो इसका बॉर्डरी लाइन का लंबाई नापे हैं उसमें से व्यास में भाग दीजिएगा, उसमें व्यास से भाग दीजिएगा। जब आप ऐसा कीजिएगा तो आप देखिएगा, चाहे कितना भी छोटा वृत्त बनाइए, कितना भी बड़ा वृत्त बनाइए, आप देखेंगे कि उसका मान आएगा 3.1482, इसी प्रकार से समथिंग कुछ आते जाएगा। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को हम जो आपको बताना चाह रहे हैं? एक वृत्त बनाना है, उस वृत्त के जो बॉर्डरी लाइन है, इसको, इसकी लंबाई आपको नाप लेनी है। इसका लंबाई जैसे ही आप नापिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके व्यास की लंबाई नाप लेना है। तो इसका जो लंबाई नापे उसको ऊपर में लिखिए, और ये वाला जो लंबाई नापे इसको नीचे में लिखिए। लेकिन नापिएगा दोनों एक ही पैरामीटर में, जैसे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। और जब आप भाग दीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि एक चमत्कार होगा। कौन सा चमत्कार? कि आप छोटा वृत्त काहे ना लीजिए, अब काहे ना, आप काहे ना इतना छोटा वृत्त लीजिए, या आप काहे ना इतना बड़ा वृत्त लीजिए। समझ रहे हैं? चाहे आप इतना बड़ा लीजिए, चाहे आप इतना छोटा लीजिए, चाहे आप इतना बड़ा लीजिए, लेकिन बस आपको करना इतना है कि उसका मेजरमेंट, उसका माप आप अगर अच्छा से करते हैं तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि दोनों को भाग देने पे इसका मान 3.1482 आ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी वृत्त हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, जब आप उसमें ये चीज करिएगा तो देखिएगा कि उसका मान यही आ रहा है, 3.14। तो इसीलिए इसका वैल्यू फिक्स कर दिया गया। समझ में आया कि पाई? समझ में आ रहा है? यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि पूछेगा तो 2πr। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इसमें इससे भाग दे रहे हैं तब वैल्यू आ रहा है। समझ में आ रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? गधा लोग बताएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक चीज याद हम हमेशा रखिएगा, क्या? कि छोटा वृत्त हो, बड़ा वृत्त हो, सब में ये लागू है, हम बता रहे हैं आपको। आप बस करके देखिए, करके देखिए। अब देखो,
अब आपको एक चीज़ और हो सकता है, लगता है मिस कर दिए, नहीं बताएं, लेकिन नहीं मिस करेंगे, अभी आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, जो गधा है, गधा लोग पे एकदम पहुंचा देना है, ताकि वो गधा पढ़ सके, ठीक है। गधा को आपको आपका पढ़ाना काम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है, इसके आधा इसको आर कहते हैं, इसको आर कहते हैं, और दो आर जब मिल जाता है तो इस पूरा को क्या कहते हैं, इस पूरा को डी कहते हैं। डी मतलब व्यास, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, यही ना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको त्रिज्या का फॉर्मूला पूछे क्या, या फिर व्यास का फॉर्मूला पूछे, क्या चीज का व्यास, तो व्यास दो त्रिज्या के बराबर होगा कि नहीं। दो त्रिज्या अगर जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ को क्या त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, दो त्रिज्या जोड़ेंगे तो एक व्यास बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, यानी हो जाएगा 2r। आर को क्या कहते हैं, दो गुने त्रिज्या, दो गुने त्रिज्या। एकदम सब फॉर्मूला अच्छा से नोट कर लिया होगा, काम दे तो एकदम चैप्टर वन में समझ लो। उसके बाद है कि अगर ये तो पूरा वृत्त, ऐसे अभी पीछे अर्धवृत्त बता रहे थे, अगर वृत्त आधे रहे तो उसका क्या क्षेत्रफल होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल। राइटिंग समझ में आना तो चाहिए, ठीक ही तो है, कुछ नहीं है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं किए। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, उसमें 2 से भागा दे दो, वही आधा का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रकार का दिक्कत है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में, किसी प्रकार का दिक्कत है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में, बताइए तो। किसी प्रकार का दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 से भागा दे दिए, हाफ पाई आर स्क्वायर, वही हो गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप लोगों को बताएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड, जैसे कि पीछे हम बताए ना, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं, पीछे बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपको याद रखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, बता ही देते हैं। उसमें उसमें क्या होता है, थीटा कौन रहता है, तो थीटा ये रहता है, देखो ये वाला, कितना डिग्री का कौन बना रहा है, दो त्रिज्या हुआ ना, ये थीटा हुआ, समझ में आया, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें, नहीं होगा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और अगर एक आध फार्मूला छूटा भी होगा तो टेंशन नहीं लेना है, जितना हम बताएं उतना काफ़ी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और टेंशन नहीं लेना है, इतना पूरा डिटेल, इतना तो 10th में पढ़ना है, हम आपको ज़्यादा ही बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अभी 9th में और कम ही पढ़ना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं तो बताएंगे ही। ये सब चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आप बहुत अच्छा करिएगा मैथ में, ठीक है। एकदम लिखते जाइए सुंदर से, प्यार से, और इसको याद करते जाइए। याद क्या करना है, हर एक चीज़ ऐसा ऐसे ऐसे बता रहे हैं, मतलब फिगर, वो पिक्चर जो है ना दिमाग में एकदम लोड हो जाना चाहिए, अपलोड हो जाना चाहिए दिमाग में पिक्चर, कि अच्छा ऐसे है, अच्छा ठीक है, ऐसे है तो ठीक, इस प्रकार से अपलोड होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब हम लोग वृत्त के गुणधर्म कुछ जान लेते हैं। गुणधर्म क्या जानना है, वृत्त के बारे में एक दो पॉइंट जान लो, जैसे कि पीछे हम बताए ही हैं उसी प्रकार से। जैसे कि पहला बात हो गया कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। चलो थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं कौन कौन सा गुणधर्म क्या है, एकदम हल्का में लेके पढ़ना है। देखो पढ़ते टाइम ना क्या होता है, स्टूडेंट लोग ज़्यादा सीरियस से ले लेता है, देखो हम सीरियस लेते हैं पढ़ाते टाइम, एकदम हल्का में लेके पढ़ा, हट कुछ ना, एकदम हल्का में लेके, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। हाँ ये होता है, वो होता है, वृत्त के एक तिरछा ऐसे कुछ ना, एकदम आराम से, एकदम मतलब कि ऐसा पता है, पढ़ने ऐसे ऐसा सोचे होंगे कि खेलने का मन, मोबाइल देखने का मन काहे ज़्यादा करता है, पढ़े का मन काहे ना करता है, इसीलिए नहीं करता है काहे कि पढ़ते टाइम बहुत सीरियस से ज़्यादा हो जाता है, एकदम सीरियसली लेता है कि हाँ पढ़ना है पढ़ना। और खेलते मोबाइल देखते टाइम जरी को प्रेशर नहीं लेता है, मोबाइल देख रहा है मजा आ रहा है, खेल रहा है मजा आ रहा है, उसी प्रकार पढ़ाई भी एकदम बिना थोड़ा सा भी प्रेशर लिए एकदम आराम से। अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे पढ़ाई को सोचो कि जानकारी का एक सोर्स है, कि हमको जानकारी आ रहा है, अभी इतना चीज़ पीछे बताएं तो ये नहीं सोचना है कि इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम याद करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसे सोच के पढ़ो, अपना थिंकिंग पहले चेंज करो, ऐसे सोचो कि अगर ये सब चीज़ पता था तो एक बार और जान गए हैं, और नहीं पता था तो नया नया चीज़ हम क्या कर रहे हैं, जानकारी अपने पास ला रहे हैं, ठीक है, ऐसे सोचो
तो जानकारी अगर जैसे कि क्या होता है कि कोई चीज के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है, जैसे कि हम अगर आपको अभी बोले पृथ्वी से बाहर ऐसे होता है वैसे, मतलब जानकारी आपको दे रहे हैं कि पृथ्वी के बाहर कैसे होता है, चांद क्या होता है, तो वो जानकारी आप लीजिएगा कि नहीं, अच्छा लगेगा जानने में कि नहीं, हाँ अच्छा लगेगा, तो बोरिंग भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार से ये सब चीज भी आप जानकारी के थ्रू पढ़िए कि अच्छा इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको वृत्तखंड कहते हैं, एकदम सीरियस होकर के, एकदम माथा तो पगलाना ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना, एकदम सोचो कि ये सब चीज जानकारी नहीं था तो वो चीज हम जान रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि एक दो बार हम और इसको पढ़ लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, और एक दो बार नहीं पढ़ेंगे तो ये सब चीज लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में नहीं सेट होगा, बस यही है पढ़ाई का मतलब। अब उसी चीज को आप एकदम प्रेशर ले लीजिएगा, बोलिएगा याद नहीं हो रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा। समझना क्या है, आपको जानना है, क्या करना है, जानना है कि वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, व्यास क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो दो त्रिज्या के बराबर एक व्यास होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये सब चीज आप जानिए, जानिए, आपको जानना है कि किसको कहते हैं अर्धवृत्त, किसको कहते हैं स्पर्श रेखा, किसको कहते हैं चाप। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और मन भी करेगा, लेकिन एकदम प्रेशर लेके पढ़िएगा तो एकदम नहीं मन करेगा। जैसे यहाँ पे अभी हम बता रहे थे तो बकैती कर दिए ना, ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि एक वृत्त वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बात हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को कि अगर वृत्त का कोई एक बिंदु, चलो हम ये ले लिए, कौन बिंदु, ये बिंदु ले लिए, अब बोलेंगे इस बिंदु पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बोलिएगा एगो, एगो ज्यादा खींच सकते हैं नहीं, कॉमन सा बात है, ई बिंदु को टच करते हुए एगो स्पर्श रेखा दो खींच दिए। अब इस एगो के अलावा ज्यादा खींच सकते हैं, बताओ तो, इस एगो के अलावा ज्यादा खींच सकते हैं, एगो के अलावा ज्यादा खींच सकते हैं, बिल्कुल नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं नहीं, इसी बिंदु पे नहीं हो सकता है, नहीं। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना कि एक बिंदु पे तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन 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 अगर बात करें कि किस चीज की, अगर बात करें वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त पर कितना खींच सकते हैं, अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पर। अब बताइए ये जानकारी वाला चीज है या नहीं है कि कोई वृत्त हम बनाए और वृत्त पे देख रहे हैं स्पर्श रेखा खींच खींच के कि कई गो खींच सकते हैं, तो देखें तो ऐसे खींचे ओए होए, ऐसे खींचे ओए होए, मतलब इस तरह से हम खींचते जा रहे हैं तो खिंचाते जा रहा है। ऐसे तो हम बहुत सारा खींच सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेस बचा ना, देखो यहाँ पे एक स्पेस बचा, ऐसे खींच सकते हैं, फिर इसके बीच में एक स्पेस बचा, इसमें खींच सकते हैं, मतलब इस प्रकार से हम अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वही चीज हम आपको यहाँ पे बताए हैं, वही चीज आपको ध्यान में रखना है, बस कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। और क्या, 2-3 गो फॉर्मूला याद रखना है, और क्या, बस हो गया। और कुछ करना है आपको, प्रेशर तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। यही सब प्रॉपर्टीज एक दो आपको याद रखना है, ज़्यादा हम नहीं देंगे लोड, नहीं तो माथा के ऊपर से चल जाएगा तो फिर पढ़बो नहीं कीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो लोड नहीं लेना है, आराम से एकदम छुक 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 छुक, जैसे रेल चलता है छुक 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 छुक, वैसे एकदम। क्योंकि ऐसा देखिए ना, जो दिया ज़्यादा फड़फड़ाता है वो क्या होता है, जल्दी बुझ जाता है, और जो दिया हल्का हल्का जलते रहता है, हल्का, वो लॉन्ग टर्म तक जलते रहता है। तो फड़फड़ाने वाला दिया नहीं बनो, आराम से छिक छिक वाला दिया बनो, ठीक है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आया है या नहीं कमेंट में आप बताइएगा, और नहीं आया है तो फिर तो दिक्कत वाला बात, दिक्कत वाला बात है, नहीं आया तो। देखिए अब थोड़ा सा एक चीज़ जानकारी यहाँ पे हम देंगे जो कि इस चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए हम देंगे। और बाकी तो जैसे कि एक होता है हीरोन सूत्र, ठीक है, हीरोन सूत्र, ठीक है, तो ये तो एक अलग चैप्टर ही है और उसमें इसको पढ़ना है, लेकिन न्यू बुक है तो इस चैप्टर में भी थोड़ा सा यूज देना है, मतलब यूज है हीरोन सूत्र का। लेकिन आगे हम लोगों को इस चीज के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, हीरोन कौन थे, क्या सूत्र है, नहीं सूत्र है। लेकिन आपको मोटा मोटी अभी याद रखना है, क्या याद रखना है कि हीरोन सूत्र क्या होता है। तो हीरोन सूत्र होता है वृत्त सॉरी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, जो कि होता है √(s)(a)(s-b)(s-c), ठीक है, s-c, जिसमें ए क्या होता है, तो जिसमें एस क्या होता है, जैसे कि एक त्रिभुज है ABC, तो ABC तो आपको पता होगा, ये भुजा ए हो गया, ये भुजा बी हो गया, ये भुजा सी हो गया।
लेकिन एस क्या है, तो एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि इस सभी भुजाओं का योग करके उसको 2 से भागा दे देना, वही हमारा एस है, वही हमारा क्या है, एस है। बताइए इस चीज की जानकारी आपको है या नहीं, इस चीज की जानकारी है, थोड़ा सा रखना है ताकि इस चैप्टर में, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन ऐसा देखे हैं सोल्व किए हैं तो उसमें ये था, ठीक है, तो सोचे थोड़ा सा बता देते हैं ताकि उस टाइम आप अकबकाइएगा नहीं, ठीक है, अकबका जाइएगा नहीं ना। यानी हीरोन सूत्र यही है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसमें एस क्या है, तो एस जो है तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भागा दे देना, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है? और ज़्यादा आपको ओवरलोड नहीं करना है, ओवरलोड करिएगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी पंचर हो जाएगा, पंचर नहीं करना है, ठीक है, एकदम पंचर नहीं करना है। अब हम लोग जानते हैं कि इस अध्याय में जो जो मेन मेन तथ्य है वो एक ही बार में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। सबसे पहले, एक वृत्त के किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। मतलब कि एक कोई भी वृत्त है, उस उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु के समान दूरी पे। मतलब कि देखो क्या होता है, जो है ना, ई पॉइंटवा ई वृत्त को परिभाषित कर रहा है। कैसे वृत्त को परिभाषित कर रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त क्या होता है, तो कोई भी एक तल है, जैसे एक तल है उसमें बहुत सारा बिंदुओं का समूह होता है, ठीक है, जिससे रेखा बनता है, लेकिन ये जितना बिंदु होता है ना, सब एक बिंदु से समान दूरी पे होता है। समझ में आ रहा है? वृत्त देखो बना कैसे होगा, इस चीज को तुम यहां से सोच सकता है कि एक बिंदु हम लिए यहाँ, ठीक है, एक बिंदु हम यहाँ लिए, अब ये बिंदु लेकर के इधर इसके चारों तरफ बिंदु बना रहे हैं, लेकिन चारों तरफ बिंदु जो बना रहे हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ लिए, चारों तरफ बिंदु जो बना रहे हैं एकदम समान समान दूरी का बिंदु बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं, समान समान दूरी का। यहाँ पे तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऐसा आपको सोचना है कि कैसे बना रहे हैं, तो समान समान दूरी पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये चीज आप सोचिएगा कितना मजा आता है सोच के ही, कि वृत्त कैसे कैसे खोजा गया होगा, कैसे बना होगा। तो ऐसे बना होगा कि कोई एक बिंदु लिया होगा, फिर उसके चारों तरफ समान समान दूरी वाला बिंदु लिया गया। कैसा लिया गया, समान समान दूरी वाला बिंदु, तो उसी से क्या हो गया, एक वृत्त का निर्माण हो गया। समझ आ रहा है, सारा बिंदुओं को मिला दिया गया। हाँ, एक रेखा क्या है, बहुत सारे बिंदुओं का निर्माण ही है ना, क्या है, बहुत सारे बिंदुओं का निर्माण। तो एक बिंदु लिया चारों तरफ, अब इतना बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, हम आपको जनवाने का कोशिश कर रहे हैं। जनवाने मतलब आपको जानना है ये चीज, गलत नहीं समझना है। क्या है कि जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में अच्छा कम दिखता है और गलत ज्यादा समझ में आता है। कोई भी चीज का 2 चीज होता है, एक होता है सही पार्ट और एक होता है गलत पार्ट। हर एक चीज में 2 चीज होता है, ठीक है। जिंदगी में आप देखिएगा, हर एक आदमी, हर एक पहलू में 2 पहलू होता है, एक गलत एक अच्छा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हमसे अच्छा चीज ग्रहण करने आए हैं या गलत चीज। तो अगर आप एक अच्छा विद्यार्थी हैं, एक अच्छा बच्चा है, समझ में आ रहा है ना, तो अच्छा बच्चा का काम होता है कि कोई भी आदमी हो उसका अच्छा अच्छा चीज ग्रहण करो और बाकी जो खराब चीज है उसको फेंकते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा चीज आप हमसे ग्रहण कीजिएगा। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाओं के केंद्र के संगत केंद्रों के बराबर कौन होता है। देखो ये जो चीज है ना, ये जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना तब उसमें हम आपको बताएंगे कि जब हम 2 वृत्त सर्वांगसम लेंगे, जब हम 2 वृत्त सर्वांगसम लेंगे और दोनों वृत्तों का जीवा का लंबाई सेम लेंगे और सर्वांगसम वृत्त के एक जीवा का लंबाई सेम लेंगे, उसका 2 त्रिज्या बनाएंगे उसके बीच जो कोण बनेगा ना वो समान कोण बनेगा, माथा के ऊपर ऊपर जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। अभी प्रूव करके दिखाएंगे एक्सरसाइज में, बस एक्सरसाइज वाला वीडियो टिप के देख लीजिएगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हमको 2 बार करना पड़ता है, वही चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करते, वही चीज़ एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसीलिए हम उसको एक्सरसाइज में ही प्रूव कर दिए। तो वो जा करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि किसी वृत्त की केंद्र पर है तो बराबर कोण आंतरिक होती है, जो बराबर जीवाएं होती है। से दोनों पॉइंट एकदम सेम है, दोनों पॉइंट क्या है, सेम, बस एक में जीवा का दिया, दोनों का बराबर, अगर कोण बराबर तो जीवा बराबर, जीवा बराबर तो कोण बराबर। ये चीज हम आगे आपको जरूर क्लियर कर देंगे। आप एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज में जरूर आइए और एक्सरसाइज में जरूर देखिए, आपका ये पॉइंट हम क्लियर करके रहेंगे, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। कोई भी वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, देखो ये चीज अभी क्लियर कर देते हैं, ये बहुत जरूरी है, यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। जैसे कि एक वृत्त है, दिख रहा होगा, और छोटा दिख रहा है। अब इस वृत्त पे 2 काम करना है, पहले तो एक जीवा बनाना है, जीवा बना दिए, ठीक है। अब एक केंद्र होगा यहाँ,
अब केंद्र से इस जीवा पर 90 डिग्री बना दिए, देखो दोनों तरफ 90-90 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वाला यहाँ से यहाँ भाग और ये वाला भाग यानी ए ओ सी, यानी एओ जो है वो सी के बराबर होगा, एओ जो है क्या है उसी के बराबर होगा। कोई भी एक वृत्त लो, उस वृत्त में कहीं पे भी एक जीवा लो, कहीं पे भी, और केंद्र से एक लंब डालो उस जीवा पे, केंद्र से एक लंब डालो तो उसको दो भाग में बांटता है, दो बराबर भाग में बांटता है। दो भाग में तो बांटेगा ना जी, लेकिन दो बराबर भाग में बांटता है। लेकिन कब? जब आप 90 डिग्री पे इसको खड़ा कीजिएगा तब। कितना पे? 90 डिग्री पे। कोई दिक्कत इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत आपको लग रहा है? कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत लगना चाहिए, समझ में आया? फिर कह रहा है केंद्र से होकर जाने वाली और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। देखो कह रहा है ना कि केंद्र से होकर के जाने वाली और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, केंद्र से होकर के कोई जा रहा है, जैसे कि फिर से हम बनाते हैं, ठीक है। एक आपको हम वृत्त इधर बना करके दिखाते हैं, एकदम अच्छा से प्यार से आपको समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग को पगलवाना नहीं है, एकदम अच्छा से समझ जाना है, ठीक है। एक वृत्त बना दिए। अब इस वृत्त पे कह रहा है केंद्र से होकर जाने वाली और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली, यानी कि केंद्र से होकर के कोई जा रहा है और एक जीवा है जिसको समद्विभाजित कर रहा है, लंब होती है। देखो दोनों दोनों पॉइंट घुरा रहा है। पहले क्या बोला कि जब केंद्र से जीवा पे आप 90 डिग्री दीजिएगा, केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री दीजिएगा तो इधर और इधर दो भाग में बांटेगा, बराबर बराबर भाग में। अब कह रहा है अगर केंद्र से आप जीवा के बीच से कोई रेखा गुजारिएगा तो इधर इधर क्या होगा? लंब होगा, यानी 90 डिग्री होगा। दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? एक वृत्त लिए, उस वृत्त में कोई जीवा लिए और केंद्र से और इस जीवा के बीच से अगर कोई रेखा हम गुजारते हैं इस जीवा के, तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। अब यही चीज उल्टी पहले क्या कह रहा था कि हम केंद्र से एक जीवा पर जब हम 90 डिग्री देते हैं तो ये दोनों क्या होता है? बराबर बराबर भागों में बांटता है। एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है दोनों चीज, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगता है बताइए, दिक्कत लगता है तो बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है 8298614113। आप उससे संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स लेकर के कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप कौन से क्लास में सब भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है तो आप जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें और लोगों तक जरूर पहुँचाएं, ठीक है, दोस्तों तक। कह रहा है एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र या समान दूरी पर होती है। कोई भी एक वृत्त है जिसका क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब आपको समझ में आया था ना, पीछे हम चैप्टर में बता दिए। सर्वांगसम मतलब एकदम फोटोकॉपी, दोनों का त्रिज्या बराबर, इसका त्रिज्या जितना इसका त्रिज्या जितना, दोनों का क्या हो? बराबर हो, उसी को कहते हैं सर्वांगसम। इसमें बड़ा छोटा बन गया ना। बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर, देखिए ये चीज भी हम आगे जब प्रूव करेंगे तो आपको बता देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती है, ये भी आपको हम बता देंगे वहीं पे जब आपको बताएंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी अभी समझाने का कोशिश करेंगे, समझिएगा नहीं, लेकिन टाइम कायल खोटी करे आपका, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन मेन चीज़ है, देखो पढ़ने का ही मतलब है, कुछ चीज़ यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट है सिखा रहे हैं, जो आगे नहीं सिखा पाएंगे वो यहाँ पे सिखा रहे हैं, और जो यहाँ पे सिखा देंगे वो आगे जरूर सिखाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे नहीं सिखाएंगे वो आगे सिखाएंगे, ये तो कन्फर्म है। समझ में आया? कुछ नहीं ना समझ में आया? टेंशन नहीं लो, समझ में आ जाएगा। एक वृत्त के केंद्र से, अच्छा ये हो गया, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उसकी संगत जीवाएं बराबर होती है, और विलोमता किसी वृत्त की जीवाएं बराबर हो तो उसके संगत चाप बराबर होते हैं। दो को वृत्त लिए, ठीक है। अब देखो दो चीज इसमें, दोनों चीज में कह रहा है कि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो, इसका दो को चाप सर्वांगसम ले लो, समझ में आ रहा? मतलब जितना इसमें लेगा उतना इसमें ले लो, ठीक है, एकदम बराबर बराबर। दो चाप सर्वांगसम तो किधर गया? तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती है, तो ये जितना होगा वो जितना हो। जब आप ये सोचिए कि ये त्रिभुज, ये सॉरी त्रिभुज नहीं, वृत्त और ये वृत्त सर्वांगसम है, और ये बराबर लेंगे तो बराबर होगा ही ना जी। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, इसको इसको स्किप मारो, स्किप मारो। क्या करना है, इसको आप एक्सरसाइज में हम अच्छे से बताएंगे, आपको वहां पे एकदम समझना है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे का जितना पॉइंट है वो जब प्रूव करेंगे तब आपको बेहतरीन से समझ में आएगा और बेहतरीन से आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्किप मारिए, और जितना हम मेन मेन चीज़ बताएं, मेन रूप से इधर आपको छोड़ो, इधर जितना पॉइंट है उसको छोड़ो, उधर जितना बताएं वो याद रखो, और मेन रूप से ये सब चीज़ याद रखो कि वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं,
एकदम 2 पॉइंट एकदम आपको लग रहा होगा हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट एकदम याद रखना है कि एक वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त के एक बिंदु पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये सब चीज आपको एकदम याद रखना है। ऊपर से थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखना है, और फिर थोड़ा सा ये हीरोन का सूत्र याद रखना है, और फिर थोड़ा सा ये पांचों 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। बस इतना आप याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन कीजिएगा। अब बाकी जो ये है, जो हमको लग रहा है कि प्रूव करते समय आपको बेहतर समझ में आएगा, उसको हम आपको प्रूव करते टाइम समझाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत हो हमसे संपर्क कीजिए। समझ में आया कि नहीं कमेंट में बताइए, किस प्रकार का दिक्कत आपको है, कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आ रहा है, पढ़े के मन नहीं कर रहा है, वो भी बताइए, सब कुछ बताइए, कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो आज के इस बेसिक के लेक्चर में बस इतना ही, और जो मेन मेन पॉइंट थोड़ा सा और छूट गया है वो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।